श्री पद्म पुराण में वर्णित श्री माघ मास महात्म्य की कथा अध्याय 8। इस अध्याय का विषय है श्री मृग श्रृंग के पुत्र मृकंडु मुनि की काशी यात्रा, श्री काशी महात्म्य तथा माताओं की मुक्ति। अस्वीकरण। यह चैनल पुराणों में वर्णित कथाओं एवं घटनाओं को उनके मूल रूप में प्रस्तुत करता है, जिनमें से कुछ आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। कृपया उनका अनुकरण करने से पहले स्वविवेक का प्रयोग करें। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में निवास करते हुए महामुनि मृगश्रृंग की पत्नी सुवृता ने समय अनुसार एक पुत्र को जन्म दिया। इसके द्वारा पितृ ऋण से छुटकारा पाकर मुनि श्रेष्ठ मृगश्रृंग ने अपने को कृतार्थ माना और विधि पूर्वक नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार किया। वे परम बुद्धिमान मुनि तीनों काल की बातें जानते थे, अतः उन्होंने पुत्र के भावी कर्म के अनुसार उसका मृकंडु नाम रखा। उसके शरीर में मृगगण निर्भय होकर कंडुयन करते थे, यानी अपना शरीर खुजलाते या रगड़ते थे, इसीलिए पिता ने उसका नाम मृकंडु रख दिया। मृकंडु मुनि उत्तम कुल में उत्पन्न होकर समस्त गुणों के भंडार बन गए थे। उनका शरीर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी था। पिता के द्वारा उपनयन संस्कार हो जाने पर वे ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। उन्होंने पिता के पास रहकर संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। तत्पश्चात गुरु यानी पिता की आज्ञा ले द्वितीय आश्रम को स्वीकार किया। मुद्गल मुनि की कन्या मरुद्विति के साथ मृकुंडु मुनि का विवाह हुआ। तदनंतर मृगश्रृंग मुनि की दूसरी पत्नी कमला ने भी एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। वह सदाचार, वेदाध्ययन, विद्या और विनय में सबसे उत्तम निकला, इसलिए उसका नाम उत्तम रखा गया। पिता के उपनयन संस्कार कर देने पर उत्तम मुनि ने भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके विधि पूर्वक विवाह किया। कमनीय केश कलाप तथा मनोहर रूप से युक्त, कमल के समान विशाल नेत्र तथा कल्याणमय स्वभाव वाली कणव मुनि की कन्या कुशा को उन्होंने पत्नी रूप में ग्रहण किया। विमला ने भी सुमति नाम से विख्यात पुत्र को जन्म दिया। सुमति भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके गृहस्थ हुए। उनकी स्त्री का नाम सत्या था। तत्पश्चात सुरसा के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सुव्रत था। सुरसा कुमार सुव्रत ने भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन समाप्त करके द्वितीय आश्रम में प्रवेश किया। पृथु की पुत्री प्रियंवदा सुव्रत की धर्मपत्नी हुई। पिता ने अपने सभी पुत्रों से पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करवाया। वे सभी पुत्र सेवा शुश्रूषा में संलग्न हो प्रतिदिन पिता का प्रिय करते थे। उत्तम लक्षणों वाली पुत्र वधुओं, वेदों के पारगामी कल्याणमय पुत्रों तथा उत्तम गुणों वाली धर्म पत्नियों से सेवित हो मृगश्रृंग मुनि गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। सुमति उत्तम तथा महात्मा सुव्रत को भी पृथक पृथक अनेक पुत्र हुए, जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। माघ मास आने पर मुनिवर मृगश्रृंग अपनी धर्म पत्नियों, पुत्र वधुओं, पुत्रों तथा पौत्रों के साथ प्रातःकाल स्नान करते थे। वे एक माघ भी कभी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। माघ आने पर स्नान, दान, शिव की पूजा, व्रत और नियम ये गृहस्थ आश्रम के भूषण है। यह सोचकर वे द्विज श्रेष्ठ प्रत्येक माघ में प्रातः स्नान किया करते थे। इस प्रकार सांसारिक सुख सौभाग्य का अनुभव करके उन महामुनि ने अपनी धर्म पत्नियों का भार पुत्रों को सौंप दिया और गार्हपत्य अग्नि को अपने आत्मा में स्थापित कर लिया। फिर पुत्र के पुत्र का मुख देखकर और अपने शरीर को अत्यंत जराग्रस्त जानकर तपोनिधि मृगश्रृंग ने तपस्या करने के लिए तपोवन को प्रस्थान किया। वहां पत्ते चबाने, छोटे छोटे तालाबों में जल पीने, संसार से उद्विग्न होने तथा रेतीली भूमि में निवास करने के कारण वे मृगों के समान धर्म का पालन करने लगे। मृगों के झुंड में चिरकाल तक विचरण करने के पश्चात उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया। वहां 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी ने उनका अभिनंदन किया। मुनिवर मृगश्रृंग दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए और अपने द्वारा उपार्जित उपमा रहित अक्षय लोकों का सुख भोगने लगे। तदनंतर एक समय प्रलय काल के बाद श्वेत वाराह कल्प में वे पुनः ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। उस समय उनका नाम ऋभु हुआ और उन्होंने निदाघ को कल्याण का उपदेश दिया। शील और सदाचार से संपन्न उनकी चारों पत्नियां पुत्रों के आश्रय में रहकर कुछ दिनों तक कठोर व्रत का पालन करती रही। तत्पश्चात जीवन के अंतिम भाग में बुढ़ापे के कारण उनके बाल सफेद हो गए, उनकी कमर झुक गई, मुख में एक ही 2 दांत रह गए तथा इंद्रियों की वृत्तियां प्राय नष्ट हो गई। मुनि श्रेष्ठ मृकुंडु के मरुद्वती से कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने माताओं की वैसी अवस्था देख मन ही मन इस प्रकार विचार किया, मैं माताओं को साथ ले स्त्री सहित भगवान शंकर की राजधानी में जाऊंगा, जहां वे मुमूर्षु पुरुषों के कानों में तारक मंत्र का उपदेश किया करते हैं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने काशीपुरी की ओर प्रस्थान किया। वे मार्ग में काशी की महिमा का इस प्रकार बखान करने लगे। मृकुंडु जी बोले, जो माता पिता और अपने बंधुओं द्वारा त्याग दिए गए हैं, जिनकी संसार में कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए काशीपुरी ही उत्तम गति है।
जो जरावस्था से ग्रस्त और नाना प्रकार के रोगों से व्याकुल हैं, जिनके ऊपर दिन रात पग पग पर विपत्तियों का आक्रमण होता है, जो कर्मों के बंधन में आबद्ध और संसार से तिरस्कृत हैं, जिन्हें राशि राशि पापों ने दबा रखा है, जो दरिद्रता से परास्त, योग से भ्रष्ट तथा तपस्या और दान से वर्जित हैं, जिनके लिए कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए काशीपुरी ही उत्तम गति है। जिन्हें भाई बंधुओं के बीच पग पग पर मानहानि उठानी पड़ती हो, उनको एकमात्र भगवान शिव का आनंद कानन काशीपुरी ही आनंद प्रदान करने वाला है। आनंद कानन काशी में निवास करने वाले दुष्ट पुरुषों को भी भगवान शंकर के अनुग्रह से आनंद जनित सुख की प्राप्ति होती है। काशी में विश्वनाथ रूपी आग की आंच से सारे कर्ममय बीज भुन जाते हैं। अतः वह काशी तीर्थ जिनकी कहीं भी गति नहीं है, ऐसे पुरुषों को भी उत्तम गति प्रदान करने वाला है। वहां संसार रूपी सर्प से डसे हुए जीवों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर भगवान शंकर उनके कानों में तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। कपिल देव जी के बताए हुए योगानुष्ठान से, सांख्य से तथा व्रतों के द्वारा भी मनुष्यों को जिस गति की प्राप्ति नहीं होती, उसे यह मोक्ष भूमि काशीपुरी अनायासी प्रदान करती है। यह काशी की प्राप्ति ही योग है, यह काशी की प्राप्ति ही तप है, यह काशी की प्राप्ति ही दान है और यह काशी की प्राप्ति ही शिव की पूजा है। यह काशी की प्राप्ति ही यज्ञ, यह काशी की प्राप्ति ही कर्म, यह काशी की प्राप्ति ही स्वर्ग और यह काशी की प्राप्ति ही सुख है। काशी में निवास करने वाले मनुष्यों के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मात्सर्य, अज्ञान, कर्म, जड़ता, भय, काल, बुढ़ापा, रजोगुण और विघ्न बाधा क्या चीज है, ये उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अपनी माताओं का मार्ग जनित कष्ट दूर करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हुए मृकुंडु मुनि धीरे धीरे चलकर माताओं सहित काशीपुरी में जा पहुंचे। वहां उन मुनि ने बिना विलंब किए सबसे पहले मणिकर्णिका के जल में विधि पूर्वक वस्त्र सहित स्नान किया। तत्पश्चात संध्या आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके पवित्र हो उन्होंने चंदन और कुश मिश्रित जल से संपूर्ण देवताओं और ऋषियों का तर्पण किया। फिर अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान, शक्कर मिली हुई खीर तथा गौ रस से संपूर्ण तीर्थ निवासियों को पृथक पृथक तृप्त करके अन्नदान, धान्य दान, गंध, चंदन, कपूर, पान और सुंदर वस्त्र आदि के द्वारा दीनों एवं अनाथों का सत्कार किया। उसके बाद भक्ति पूर्वक ढूंढीराज गणेश के शरीर में घी और सिंदूर का लेप किया और 5 लड्डू चढ़ाकर आत्मीय जनों को विघ्न बाधाओं के आक्रमण से बचाते हुए अंतः क्षेत्र में प्रवेश किया। वहां समस्त आवरण देवताओं की यथाशक्ति पूजा की। तदनंतर महामना मृकुंडु ने भगवान विश्वनाथ को नमस्कार और उनकी स्तुति करके माताओं के साथ विधि पूर्वक क्षेत्रोपवास किया। विश्वनाथ जी के समीप उन्होंने जागकर रात बिताई और निर्मल प्रभात होने पर एकाग्रचित हो मणिकर्णिका के जल में स्नान किया। सारा अनुष्ठान पूरा करके नियमों का पालन करते हुए पवित्र हो वेद वेदांगों के पारगामी महात्मा ब्राह्मणों के साथ अपने नाम से एक शिवलिंग की स्थापना की जो सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। उनकी चारों माताओं ने भी अपने अपने नाम से एक एक शिवलिंग स्थापित किया। वे सभी लिंग दर्शन मात्र से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ढूंढीराज गणेश के आगे मृकंडवीश्वर शिव का दर्शन करने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं और काशी का निवास भी सफल होता है। उस शिवलिंग के आगे सुवृत्ता द्वारा स्थापित सुवृत्तेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन से मनुष्य कभी विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता तथा वह सदाचारी होता है। सुवृत्तेश्वर से पूर्व दिशा की ओर कमला द्वारा स्थापित उत्तम शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ढूंढीराज गणेश की देहली के पास विमला द्वारा स्थापित विमलेश्वर का स्थान है। उस लिंग के दर्शन से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। विमलेश्वर से ईशान कोण में सुरसा द्वारा स्थापित सुरसेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन से मनुष्य देवताओं का साम्राज्य प्राप्त करके काशी में आकर मुक्त होगा। मणिकर्णिका से पश्चिम मरुद्विती द्वारा पूजित शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। इस प्रकार शिवलिंगों की स्थापना करके वे सब लोग 1 वर्ष तक काशी में ठहरे रहे। बारंबार उस विचित्र एवं पवित्र क्षेत्र का दर्शन करने से उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। मृकुंडु मुनि 1 वर्ष तक प्रतिदिन तीर्थ यात्रा करते रहे, किंतु वहां के संपूर्ण तीर्थों का पार न पा सके, क्योंकि काशीपुरी में पग पग पर तीर्थ हैं। एक दिन मृकुंडु मुनि की माताएं, जो पूर्ण ज्ञान से संपन्न थी,
मणिकर्णिका के जल में दोपहर को स्नान करके शिव मंदिर की प्रदक्षिणा करने लगी। इससे परिश्रम के कारण उन्हें थकावट आ गई और वे सब की सब मरणासन होकर वहीं गिर पड़ी। उस समय परम दयालु काशीपति भगवान शिव बड़े वेग से वहां आए और अपने हाथों से स्नेह पूर्वक उन सबके मस्तक पकड़कर एक ही साथ कानों में प्रणव मंत्र का उच्चारण किया। इस प्रकार श्री पद्म पुराण में वर्णित श्री माघ महात्म्य का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अपने सनातन और वैदिक इतिहास से जुड़ने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।